चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। ओबीसी संगठन द्वारा कमलनाथ के सम्मान पर कसा तंज, कहा खुद पैसा देकर सम्मान करा रहे कांग्रेसी। सीतापुर में पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। दीप प्रज्वलित कर रखा गया 2 मिनट का मौन। 14 फरवरी 2019 को हुआ था सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। सतना में पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर। चुने हुए नेताओं ने दिया ग्रामवासियों को धोखा। सूरजपुर में खुदाई के दौरान निकला विशाल पत्थर। महानदी से निकले पत्थर पर लोगों की आस्था। ग्रामीणों ने पत्थर को मान रहे शिवलिंग का रूप। और राजगढ़ में यातायात जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। लोगों से की यातायात नियमों को पालन करने की अपील। कहा अपनी सुरक्षा अपने घर की सुरक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। सुजालपुर सिटी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रायपुर में एक महिला की मौत कुएं में डूबने से हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला का पैर कुएं से पानी भरने के दौरान फिसल गया, जिससे वह कुएं में जा गिरी, जिसका ग्रामीणों ने आनन फानन में महिला को कुएं से निकाला और सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा जहां पर एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। कुएं में गिरने से पानी भरने के दौरान पैर फिसल गया, जिसके बाद महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सुजालपुर के ग्राम रायपुर का यह पूरा मामला है। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत वहां से महिला को निजी अस्पताल में ले जाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि आखिर उस कुएं के आसपास सार्वजनिक जगह पर कैसी व्यवस्था रखी गई थी कि एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई कुएं में गिरने से। बड़ा गंभीर मामला है ये। आखिर उस समय क्या हुआ था, ये भी एक सवाल उठता है। सुजालपुर के ग्राम रायपुर का ये पूरा मामला, जो सुजालपुर सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस से जानकारी आना अभी शेष है कि आखिर क्या यह विस्तार से पूरा मामला था, जहां पर एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुजालपुर से हमारे संवाददाता पिंटू सोनी जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई कुएं में गिरने से, क्या कुछ पुलिस से मामला पता चल पाया है कि आखिर क्या थी पूरी विस्तार से जानकारी? पिंटू। सही है, मैं बताना चाहूंगा पुलिस तक तो यह मामला काफी समय बाद मालूम पड़ा पुलिस को, क्योंकि यह ग्रामीण अंचल की घटना है और सुजालपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक रायपुर गांव पड़ता है, जो इंटीरियर में होने के कारण वहां पे जो महिला है रोज दैनिक अपने नित्य कर्म की तरह रोजाना जैसे कुएं से पानी लाना महिलाओं का वो रहा है। हालांकि आजकल तो विविध प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचल में महिलाओं की कुछ इस तरह की आदतें रहती है कि कुएं से ही रोज ताजा पानी भरकर लेकर आती है और उसके बाद अपनी रसोई में दूसरे कार्य करती है। तो उसी तरह ये 49 वर्षीय महिला फुलकुंवर बाई भी वहां पे पानी लेने के लिए गई थी और पानी लेने के दौरान अचानक से इसका पैर फिसल जाने से कुएं में गिर गई। अब चूंकि कुएं में बहुत ज्यादा पानी था नहीं और पत्थर वगैरह ज्यादा थे, उससे सिर में चोट लगने से शायद तत्काल ही मौके पर इसकी मौत हो गई। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें तत्काल अपने सामर्थ्य से उस महिला को निकालते हुए और शासकीय अस्पताल सुजालपुर के सिटी शासकीय अस्पताल में लेके आए, जहां डॉक्टरों ने उसको देखने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। संयम। पिंटू, जिस तरह से आपने बताया विस्तार पूर्वक, सुनने में ही दर्दनाक लग रहा है कि कैसे महिला की गिरने से मौत हो गई। क्या महिला अस्वस्थ थी या पानी भरने के दौरान ही ये पूरा हादसा है? क्या कुछ, क्योंकि रोज भरने वाली महिलाओं को पता रहता है कि कैसे कैसे क्या करना है। गिरने का कारण क्या कहीं अस्वस्थता थी, कुछ पता चला हो पिंटू आपको?
हाँ, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हिसाब मुताबिक तो ऐसा कुछ महिला में पाया नहीं गया था कि वो अस्वस्थ थी, क्योंकि रोजाना का एक रूटीन वर्क था उसका, रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग। पर अचानक से उसका पांव फिसलने की वजह से वो कुएं में गिर गई थी, संयम। इस वजह से संभवतः उसकी मौत हो गई। मतलब अपन इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकते उसको पूर्व में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो या किसी बीमारी से ग्रसित हुई या अचानक से उसको चक्कर आया, क्योंकि अब रूटीन प्रोसेस उन महिलाओं की रहती है ग्रामीण अंचल में, तो उसके अकॉर्डिंग ही शायद वो उसका पांव स्लिप हुआ, उसके बाद वो कुएं में गिरी। संयम जी। जरूर पिंटू, एक दर्दनाक हादसा है ये, सिर्फ एक्सीडेंट ही अभी माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका पिंटू। हमारे संवाददाता पिंटू सोनी सुजालपुर से बता रहे थे कि कैसे ग्राम रायपुर में एक महिला की कुएं से पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से मृत्यु हो गई है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुजालपुर से ही गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने 14 फरवरी को पुलवामा शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। इस दौरान वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए बच्चों ने अपने शब्दों में बात कही और 14 फरवरी को वैलेंटाइन की जगह शहीद दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। शाजापुर जिला शासकीय सेवकों के ई प्रोफाइल अपडेशन कार्य में मध्य प्रदेश में प्रथम आया है, जिसमें 95% से अधिक शासकीय सेवकों की ई प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। ई प्रोफाइल अपडेशन में प्रथम आने के बाद कलेक्टर दिनेश जैन ने वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी जीएल गुवाटिया को पुष्पहार पहनाकर तथा 40 विभागों के 60 शासकीय सेवकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं शाजापुर कलेक्टर ने सभी शासकीय सेवकों एवं संगठनों के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए सरकारी कार्यों में इसी तरह सतत योगदान देने की और जिले को हमेशा अव्वल दर्जे में बनाए रखने की अपील की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाग चचोड़ा की इकाई चचोड़ा बीनागंज के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिषद के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया, जहां नगर छात्रावास प्रमुख शिवम मीना ने बताया कि हिंदुस्तान भारत के वीरों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में विद्यार्थी परिषद एवं संपूर्ण भारत के नागरिकों ने इसे मनाया है। अशोकनगर में पुलवामा हमले की 3री बरसी के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हमले में शहीद जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सचिन त्यागी ने सरकार से पुलवामा हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। कार्यक्रम में एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा अटैक में हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे। आज जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में हमने सभी शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी है और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो इस घटना के दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। आज तक हम देखते हैं कि 2019 के बाद आज तक जो भी लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर हमारे देश में हमारे देश के वीर जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और देश की सरकार क्या करती है, देश की पुलिस व्यवस्था क्या करती है। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि जो भी इस घटना के दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन पर जांच की जाए। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि हमारे जितने भी देश के वीर जवान जो शहीद हो गए हैं, हमें उनकी आगे आके मदद करना चाहिए। वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेता स्वर्गीय अशोक निग्रा और स्वर्गीय ऋषिराज चौहान की 27वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन अवधेश रूसिया द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर स्वर्गीय ऋषि चौहान के पिता रिटायर्ड शिक्षक HP चौहान और उनके मित्र अशोक निग्रा की आंखों में आंसू आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता HV रफीक, अनीता रविशेखर, समाजसेवी जिनेश जैन सहित कई लोग वहां मौजूद रहे। जो शहीद हुए उनको सारा नमन और श्रद्धांजलि। जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया श्री रूसिया जी ने, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता और उन्होंने जिस शख्सियत को बनाया, आदरणीय मुसलिम श्रीवास्तव, बहुत
प्राणी से जानता माँ सरस्वती की असीम कृपा है। इनके बोलने के बाद जो भी वक्ता बोलता है, जो चाहता है वो नहीं बोल पाता। सूरजपुर के सत्तीपारा गांव में इन दिनों लोगों की आस्था महानदी से निकले एक पत्थर पर है, जिसे भगवान का रूप माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नदी में मार्ग बनाने के दौरान जेसीबी मशीन से खुदाई में एक विशाल पत्थर निकला, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। ग्रामीणों ने शिवलिंग का स्वरूप मानकर पत्थर की पूजा अर्चना शुरू की। साथ ही आगामी शिवरात्रि को इस शिवलिंग की स्थापना करने की तैयारी में जुट गए हैं। अभी हम लोग बहुत खुश हैं, शिवलिंग मिला है तो हमारे पूरे गांव के लोग खुश हैं कि हमारे मान्यता भगवान मिले हैं शिव भोलेनाथ। लगता है कि भगवान जब बन गए तो इसी में गए, तो कहीं कहीं ऐसा छोड़ गए हैं कि भाई अपना पहचान। तो हम लोग को भी लगा कि हमारे गांव में भगवान अब मिले हैं। हाँ, हम लोग जाके देखे तो मशीन वाला जब खुदाई कर रहा था रेत, जेसीबी वाला, तो रेत से ही वो शिवलिंग जो है तो निकला। फिर हम लोगों को पता नहीं चला कि पत्थर है कि शिवलिंग है। फिर उसको मशीन से नहवाए, मशीन से ही पानी ला के नहवाया गया शिवलिंग को, तो वो साफ उनका दृश्य दिखने लगा। तब हम लोग सोचे कि वाह क्या चीज़ है, ये तो शिवलिंग है। फिर हम लोग गांव वालों को सूचना दिए, जो रेत खदान के कर्मचारी वर्कर हैं, उन लोग भी बताया कि नहीं शिवलिंग निकला है। हमारे ग्रामवासी के सभी लोग इतना खुश हैं कि हम लोग का आए शिवरात्रि के समय में ये शिवलिंग मिला है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे ग्राम में मिला है और हम लोग इसको जोर शोर से शिवरात्रि के दिन स्थापना करने के लिए सोच रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि अपने गांव में एक नदी, महानदी में आपका ये बालू रेत खदान चालू हुआ है। उसमें से एक मशीन वहाँ रास्ता बना रहा था, काम कर रहा था। उसी समय वो खोद को नीचे निकला पानी से और उसमें नहीं निकल पा रहा था। तो उसको आश्चर्य हुआ कि कहीं क्या चीज़ फंस गया कि नहीं निकल रहा है। तो फिर 2-4 लोग वहाँ गए और देखे तो वहाँ शिव का लिंग जैसे निकला वहाँ। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के शासकीय स्कूल में वैलेंटाइन डे के मौके पर माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया गया है, जहां माता पिता की पूजा आरती कर मिठाई खिलाई गई। साथ ही कार्यक्रम में कश्मीर के पुलवामा में शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित दीनदयाल, वरिष्ठ साहित्यकार कौशलेंद्र श्रीवास्तव और स्कूल प्राचार्य सहित सभी लोग मौजूद रहे। शाजापुर के अयोध्या बस्ती में मोटरसाइकिल निकालने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद से शहर की सांप्रदायिक स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। मामले पर स्थानीय प्रशासन ने एक्शन मोड में आते हुए विवादित रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और साथ ही शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर कई दिनों से बंद रास्ते को भी खुलवा दिया है। विवाद कल हुआ था, इसी के तहत इस रास्ते पर एक रास्ता और इस पर अतिक्रमण हो गया था, जिसको हम अयोध्या बस्ती में जो अतिक्रमण किया जाएगा वो पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा, सभी नहीं हटाएंगे। नहीं, सभी हटाएंगे, हमने चिन्हित कर रखा है, इसको पूरा अतिक्रमण हम हटाएंगे। रोड किनारे जो लोग थे और या अन्य लोगों ने वो बना रखी है झोपड़ियाँ, उनको भी हटाएंगे। जहां एक तरफ वैज्ञानिक चांद पर पानी खोजने की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सतना जिले के रैगांव विधानसभा के ग्राम पंचायत पुरवा में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लिहाजा खारा पानी होने की वजह से ग्रामीण 5 से 6 किलोमीटर दूर पीने के पानी को लेने जाने को मजबूर हैं। चुनाव आते ही नेताओं को वादे याद आते हैं और वो करते हैं, पर समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। लिहाजा बीते दिनों पहले हुए उपचुनाव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी गारंटी देते हुए कहा था कि आचार संहिता खत्म होते ही नल जल योजना का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण अभी तक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। पीने का पानी दो, है पानी के बिना सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे आराम से ऐश कर रही है। शासन द्वारा कहा गया था कि पानी मिलेगा, तो पानी नहीं मिला है। कितने दूर जाता है यहाँ पानी लेने? 5 किलोमीटर। पीने का पानी नहीं है आपके यहाँ? नहीं सर, हमारे गांव में पीने की पानी की भीषण समस्या है।
हर जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए। 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाती है पानी के लिए, वहाँ भी पानी किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को मिला ही नहीं। और हमारे यहाँ जो है तो मंत्री जी आए थे गृह मंत्री जी, वो बोले थे कि पुरवा के लिए पानी हम देंगे, कहीं से भी मिले लेकिन ला करके हम पानी देंगे पुरवा को। ग्राम पंचायत पुरवा में सबसे बड़ी ये समस्या है कि पानी पीने की इतनी बड़ी समस्या है कि गांव की जनता इतनी त्राह त्राह कर रही है कि 2-3-4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो कि गांव की जनता पानी के लिए मतलब जो है तो भटक रही है। न तो कोई टंकी है, कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो जनता सूखी रह सके। शासन द्वारा मतलब इस बात का आश्वासन दिया गया था कि आपके गांव में टंकी या पानी की व्यवस्था नल द्वारा किसी प्रकार से की जाएगी, लेकिन आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है कि मतलब जो है जनता मतलब कौन हिसाब से चल सके। पूर्व में पानी की समस्या बहुत विकराल भीषण समस्या है, जबकि आज से 2-3 महीने पहले जो है जब ये आपका उपचुनाव था रैगांव विधानसभा का, तब नेता कई ठे आए, प्रशासन भी आया, तहसीलदार साहब आए, जिला सीओ मतलब कई तरह से मतलब आश्वासन दे करके चले गए थे कि जैसे चुनाव खत्म होता है तैसे आपके यहाँ की पानी सप्लाई की व्यवस्था जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक न कोई कार्रवाई हुई है, न कोई ऐसी जानकारी हुई है। पुरवा ग्राम पंचायत में भीषण जल समस्या है, जिसके लिए यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। कुछ वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, पानी के लिए 4-4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उसके बाद भी जब माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था उपचुनाव के दौरान, उस समय पर हम लोगों को आश्वासन दिया गया था। हम लोगों ने मतदान बहिष्कार के लिए चेतावनी दी थी। आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है तत्पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं, सिर्फ जुमले और झूठे वादे हैं, जो कि शासन और प्रशासन, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आदेश को सतना जिले का शासन प्रशासन कुछ नहीं मानता। समस्या पानी के लिए है। शासन द्वारा बोला गया था कि पानी मिलेगा, पानी नहीं मिल रहा। लेडीज जो परेशान है, गरीब लोग परदेश कमाते हैं तो लेडीज लोग जाती हैं 5 किलोमीटर पानी का। क्या यह चाहिए शासन को? पानी के बारे में अभी यहाँ पर पुरवा वालों ने स्टिकर उठा के दिखाया, मैंने देखा। अभी मैंने मंडल अध्यक्ष को बोल दिया है मेरे बैठने के पहले आपसे मैं मिलूंगा भी, और मिलने के पहले तक मैं बात करके आपकी समस्या के समाधान की कोशिश करूंगा। मंच से उतर के मैं आपके पास ही आऊंगा। मतलब ये सरकार ने काम करके दिखाया। समस्या मूल है कि वहाँ पर खारा पानी निकलता है। जी। पानी पीने का है, खारा पानी निकलता है, तो हैंडपंप तो अभी खुदवा दें तो खारा ही निकलता है। आपकी नल जल योजना का एस्टीमेट तैयार हो गया है। आपकी नल जल योजना स्वीकृत हो गई है। 2 किलोमीटर दूर से पानी आना है। आचार संहिता लगी है। आप तो 4 दिन बचे ना, कितने बचे? 5वें दिन चालू नहीं हो तो मेरे को गाली देना, इनको गाँव में जाना है। राजगढ़ के ब्यावरा स्थित पीपल वाले चौराहे पर जिला यातायात थाना प्रभारी योगेंद्र मरावी ने यातायात जागरूकता अभियान आयोजित किया, जिसमें जिले के कप्तान प्रदीप शर्मा ने कहा कि आप जहां भी जाएं हेलमेट लगा कर जाएं। आपकी सुरक्षा ही आपके घर की सुरक्षा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन और यातायात नियमों का पालन कोई भी करे वहां नशा करने, ना चलाने जैसे कई नियमों का पालन करने की अपील की है। इस दौरान एसपी प्रदीप शर्मा सहित कई पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। ये 2 हमारे इसमें अभियान रहेंगे। एक तो यातायात जागरूकता के संबंध में, इसमें 2 ट्रैफिक रथों को यहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है, जो अगले 10 दिन तक पूरे शहर में घूम कर अनाउंसमेंट भी करेंगे और लोगों को उसके संबंध में जागरूक भी करेंगे। साथ ही हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि हर चौराहे पर अभी हम पीए सिस्टम लगाने का, जो पीपल चौराहे से आज हमने स्टार्ट किया है, पीए सिस्टम लगा देंगे, जिससे लगातार यहाँ से जो पुलिस के मैसेजेस हैं वो हम प्रसारित कर सकें। प्रशासन का कोई मैसेज है तो उसको प्रसारित कर सकें, प्लस जो मोटिवेशनल गाने हैं उनको हम लगातार प्रसारित कर सकें, जिससे लोगों के मन में जागरूकता आए और वो नियमों के प्रति सतर्क रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।